जो हैं बब जेट बन गए हैं, बापों से ऊपर बन गए हैं। पलटू राम की सरकार नहीं आनी चाहिए। डीसी मिश्रा के करने के चक्कर में लगा हुआ है टोटल हर आदमी। जीवेश हम लोग पूरा कोई भी काम नहीं करता अच्छा इस क्षेत्र का। उस्मानी कोई नहीं है टक्कर में इसका। कोई उस्मानी वगैरह कोई नहीं। उस्मानी तो फेंका गया है, 3 नंबर में चला गया। युवा तो देखिए, युवा जो है ना, युवा जाग चुका है। युवा ही निर्णय इस बार करेगा। यहाँ जो इलेक्शन होता है, ठीक है, वो महागठबंधन वर्सेस इंडिया होता है। कुमार जी चोरों का सरकार है जी, चोर का सरकार है। 10,000 का ऐलान किया और फॉर्चून तेल का दाम बढ़ा दिया। सबसे बड़ा डकैत दिन दहाड़े डकैती करता है। और ये कितना बड़ा चोर है कि हमसे ये 28 दिन में ही पैसा ले लेता, मतलब साल का 14 महीने का पैसा लेता है। 15 लाख देंगे, झूठ बोल के चले गए। इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग भरोसा कर रहे हैं। देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो 5 साल में फिर परिवर्तन कर देंगे। नमस्कार, मैं पीटी समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका है। चुनावी दंगल में तमाम लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस बार कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है वो कांटे की है। हम इस बार हमारी मौजूदगी जो है वो जाले विधानसभा में। यहाँ पर ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनको लेकर भी बड़ा बवाल सा मचा हुआ है। यहाँ से जनता की मूड को जानने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से जीवेश कुमार हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो जनता के मूड वर्सेस लड़ाई है। जनता का मूड क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस ने ऋषि मिश्रा को टिकट देकर सही किया? जिस तरीके से सत्ता पक्ष और कुछ लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता से पूछेंगे क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है चुनाव? माहौल तो इतना बना हुआ है कि हर जगह टोटल मुसलमान भाई सब डीसी मिश्रा के करने के चक्कर में लगा हुआ है। टोटल हर आदमी, हम हिंदू से लेकर मुस्लिम सब आदमी करने के चक्कर में लगा हुआ है। काहे कि जीवेश हम लोग पूरा कोई भी काम नहीं करता अच्छा इस क्षेत्र का। कोई काम नहीं करता, कोई काम अच्छा नहीं करता इस क्षेत्र में। कहीं भी जाली क्षेत्र के बाहर करता है, अपना भुइयार इलाका में करता है, जाली क्षेत्र में काम नहीं करता वो आदमी। कभी नहीं करता, करवे नहीं करता। देखिए नाली नहीं बना हुआ है, पूरा पानी निकल रहा है नाली से बाहर। गंदगी फैला हुआ है। इस बार ऋषि मिश्रा उतरे हैं और कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है कि वाकई में दमदार हैं? दमदार हेवी दमदार है यार इस बार में। उनके जो वादे हैं वो उस पे खरे उतरे? हाँ, खरे उतरे होंगे एकदम। खरे उतरेंगे वो। और किसी और जाले में कोई टक्कर में नहीं है उनके? उसका टक्कर में कोई नहीं है, सिर्फ जीवेश कुमार का टक्कर चलेगा उससे। यारो बस कोई नहीं है। उस्मानी कोई नहीं है टक्कर में इसका। कोई उस्मानी वगैरह कोई नहीं। उस्मानी तो फेंका गया है, 3 नंबर में चला गया उस्मानी। फेंका गया है? हाँ। और कोई नहीं है? कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं है इसके टक्कर में। इससे पहले ऋषि मिश्रा आप लोगों के दरमियान आए थे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले तो डेली मिलते हैं हमसे। तो घर है इसका, मुरैठा में घर है, तो कैसे ना आएंगे वो? घर से मुलाकात? घर जब भी आते थे हमसे मुलाकात करके कैसे जाते हैं वो? जब भी आते हैं रोड से गुजरते तो जाते हैं। पटना में जाके मिले हमसे 2 बारी। मतलब जनता से बहुत जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं एकदम। आप लोग का क्या कुछ विचार है भैया, इस बार क्या सोचकर वोट करिएगा? हम लोग क्या बोलेंगे, सब ठीक है। यहाँ कैसा है अभी जाले का? माहौल बहुत बढ़िया है। किसके प्रति है माहौल? हम लोग आरजेडी हैं। आरजेडी है, महागठबंधन ने टिकट। ऋषि मिश्रा इस बार महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। जी जी। कैसे प्रत्याशी है वो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 20 में भी वो आए थे लेकिन टिकट नहीं मिला उनको। डॉक्टर मुस्कान उस्मानी साहब को मिला था, वो लूट कर गए। इस बार इनको मिला है, इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर रहेगा। क्या कुछ सोचकर युवा वोट करेंगे? बोल दिए हैं, सब ठीक बोले। वोट आप ना दीजिएगा, आप वोट दीजिएगा ना। वोट देंगे हम। क्या सोचकर वोट करिएगा इस बार? युवा क्या सोचकर वोट? युवा तो देखिए, युवा जो है ना, युवा जाग चुका है। युवा ही निर्णय इस बार करेगा। युवा ही इस बार निर्णय करेगा। इस बार युवा रोजगार के मुद्दे पे वोट करेगा। जी जी जी। इस बार ऋषि मिश्रा आएंगे तो लग रहा है कि सब कुछ जो बोल रहे हो कमिटमेंट सही है, जो एकदम बढ़िया है, एकदम एकदम सही सही, एकदम सही है। सोचकर वोट करिएगा भैया। कैसा माहौल है? जरा ट्रैफिक नहीं लगाइए, इधर आ जाइए लोग, वोट करिएगा ना। करेंगे ना। अरे तो बताइए, आइए बाकी लोगों से भी आपको मुखातिब करवाते हैं। क्या कुछ लोगों का मिजाज है, जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं भैया? ठीक है। ठीक है। क्या माहौल है जाले का? आप सवाल कीजिए, उसका जवाब देंगे। बोला तो, जाले का माहौल क्या है? जाले का माहौल अच्छा है। अभी क्या लग रहा है कि वोट आप किसके प्रति जाएगा? ये जाले की जनता किसके प्रति अपना रुझान दिखा रही है? सबका एक अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। हर कोई अपने हिसाब से वोट करेगा। जनता अपना मन बना चुका है, ठीक है। जनता जिसको चाहे उसको वोट कर सकती है। जनता तो चाह रही है। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में विधायक है जीवेश कुमार, मुलाकात होती है उनसे? मुलाकात क्या होती है? मंत्री जी हैं, मंत्री जी से मुलाकात करना इतना आसान तो होता नहीं है। क्यों? विधायक है, आप लोगों ने विधायक बनवाया, आपसे तो मुलाकात करना जरूरी है ना। आपके मुद्दे का हल कौन निकालेगा? जो आपके दरमियान का नेता है? कोई नहीं निकलता है। तो जनता फिर क्या सोचकर वोट करेगी?
जनता क्या सोचकर वोट करेगी, जो बेहतर होगा उस पर वोट करेगी। तो वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जनता के मिजाज में इस बार क्या है। 5 साल बाद चुनाव आता है, 5 साल बाद जनता देखती है जिसको वोट दिया था उसका क्या कुछ मिजाज है, उसने जनता के लिए क्या कुछ किया है। यही तमाम मुद्दों पर वोट होता है ना। अब रहा जनता का मिजाज की बात, जी, जी। ठीक है, जनता जाले की बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, बस वही सवाल है। जी। जनता इस बार बदलाव चाहती है। महागठबंधन की तरफ कुछ रुझान है जनता का। इधर यहाँ जो इलेक्शन होता है, जी। ठीक है, वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए होता है। महागठबंधन वर्सेस, तो अभी जनता का रुझान है ना महागठबंधन। दो ही की लड़ाई होती है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, ठीक है। तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, तो फतेह किसकी हासिल होगी यहाँ से, क्या लग रहा है जनता अब को? रहा बहरहाल की उम्मीद ये है कि दोनों की लड़ाई जो होगी वो टक्कर की होगी, ठीक है। अब ये इसमें कोई भी चुनाव जीत सकता है, ये 100% नहीं कह सकते हैं कि इसमें एनडीए ही चुनाव जीत सकता है या ये महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। कोई नहीं, हमने आपसे माहौल जानने की कोशिश किया था, क्या कुछ सोच कर कहाँ से आ रहे हैं? नीतीश कुमार जी चोरों का सरकार है जी, हाँ। चोर का सरकार है वो। हाँ। 10,000 का ऐलान किया और फॉर्चून तेल का दाम बढ़ा दिया, जिसमें कीमत था फॉर्चून तेल का 140 रुपए किलो, आज के तारीख में 200 रुपए किलो है। बताइए तो क्या फायदा? सबसे बड़ा चोर वही है, नीतीश कुमार। सबसे बड़ा डकैत, दिन दहाड़े डकैती करता है। अच्छा, मोबाइल में ले लीजिए, सुन लीजिए, हम उधर देख रहे हैं, हमको काम है, आदमी ने कोई बात नहीं, 2 मिनट हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ, जरूरी बात कर रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। जो कंपनी जो चला रहा है, हम लोग उसके पास नौकरी करेंगे तो साल का 12 महीने का पैसा देता है। और ये कितना बड़ा चोर है कि हमसे ये 28 दिन में ही पैसा ले लेता, मतलब साल का 14 महीने का पैसा लेता है मोबाइल वाला। तो चोर कौन है? जनता इस पर कैलकुलेट करके जी जी जी, इसलिए मैडम जी माफी चाहता हूँ, थोड़ा अभी बहुत सारा बात कोई बात नहीं, हाँ एकदम जरूरी। और बताइए युवा क्या कुछ सोचकर वोट करेगा? युवा एकदम परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन के जाले में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल। ऋषि मिश्रा इस बार ऋषि मिश्रा हर जगह छाए हुए हैं, हर गांव में हर मोहल्ले में ऋषि मिश्रा है। मुलाकात करते हैं आके? मुलाकात घर तक जाते हैं, हर जगह जाते खाली हैं। चुनाव के वक्त में या चुनाव से पहले भी? पहले से भी थे और अब चुनाव के वक्त में भी है और रहेंगे भी। उनसे बहुत उम्मीद है जनता को। तो इस बार आप वोट करते हैं ना? हाँ, मैं इस बार भैया पहले ऐलान है कि वोट उन्हीं को करना है हाँ, ना? वोट उन्हीं को करना है, बस महागठबंधन को ही जिताना तेजस्वी है। यादव एक बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो सरकारी नौकरियां देंगे, लगता है कि देंगे? बिल्कुल देंगे। मोदी जी बोले थे 15 लाख देंगे, झूठ बोल के चले गए। इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग भरोसा कर रहे हैं, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो 5 साल में फिर परिवर्तन कर देंगे। 5 साल मतलब 5 साल का एक मौका देना, एक बार मौका देना चाहते हैं हम लोग युवा जी। एक बार परिवर्तन चाहते हैं। आप बताइए क्या कैसे हैं? खैरियत, सब कुछ ठीक सब चीज़ ठीक ठाक है, ठीक है। आ जाइए, ट्रैफिक हाँ, लग बोलिए। जाएगा। इस बार क्या कुछ माहौल लग रहा है जाले? नहीं, परिवर्तन के मूड में हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो ताकि विकास हो। हाँ, विकास की कमी है, रोड वगैरह नाला वगैरह बहुत जगह चाहिए, जहाँ नाला नहीं है उसकी वजह से जल जमाव हो जाता है। हैं, हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। ये बजट बन गए हैं, नहीं समझे? हमारे विधायक जो हैं बजट बन गए हैं, बापों से ऊपर बन गए हैं, ताकि कि मेरा राज चले। ऐसा कुछ नहीं है। जाले की जनता हर हाल में इस बार परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन लाना चाहती है और परिवर्तन हो के रहेगा। इनको मौका 2 मरतबा दिया गया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिवा हवा हवाई कर की है। हवाई करके रखे। तो जवेश कुमार को इस बार टाटा हाँ, टाटा बाय बाय होगा, पूरा उम्मीद है हमसे कि होनी ही चाहिए। जनता को चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ होकर और परिवर्तन, बिहार में परिवर्तन लाए। बदलू जो ये पलटू राम की सरकार नहीं आनी चाहिए। देखिए, विकास का काम उन्होंने बहुत किया है, लेकिन विकास के साथ नफरत बहुत कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके वो चाहती है कि फिर हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अभी ऋषि मिश्रा जो है वो क्या जातिवादी का कुछ राजनीति करते हैं? वो तो करते हैं, लेकिन सब करता है, वही नहीं करते हैं। इसका क्या है, इनको उछाल दिया जाता है, इनको जो है ना हाईलाइट कर दिया जाता है। ऋषि मिश्रा भी किए हैं, चाहे मस्कुर उस्मानी के साथ हो, चाहे हमारे जो है ये क्या कहते नौशाद साहब के साथ हो, सबके साथ हो, करता है। वो पॉलिटिक्स ही उसी का नाम है। लेकिन जनता भरोसा उन पे जता रही है। जताएगी, जताना मजबूरी है। अगर नहीं जताएगी तो जनता ये कहीं के नहीं रहेगी जाले, और जाले में अगला 5 साल और बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की हालात, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग चुकी है। यहाँ पर सड़क का हालात खराब है, दिखाइएगा। यहाँ पर जाम, ट्रैफिक, सड़क की हालात, नाले की हालात, इलाज की हालात, देखिए तमाम मुद्दों पर यहाँ पर लोगों ने खुलकर बात की। और लोग यहाँ पर इस बार परिवर्तन के मूड में है। लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन कर देना है। यानी जीवेश कुमार जो यहाँ पर एनडीए से प्रत्याशी थे और प्रत्याशी क्या यहाँ के वर्तमान में विधायक थे, लोगों ने कहा कि उनको बहुत बार मौके दिए हमने, लेकिन अब जो रुझान है, अब जो मूड है, जनता ने एक तरफा मूड बना लिया। ऋषि मिश्रा की तरफ जनता का एक तरफ मिजाज है, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और जनता का एक तरफा रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी हम जाले विधानसभा में हमारी मौजूदगी, इस चौक पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है लोगों की, और लोगों का एक तरफ से कहना है कि इस बार जो वोट जाएगा वो ऋषि मिश्रा के ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।